आप सभी गुरु रूपी शिष्य और शिष्य रूपी गुरुजन को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए लेकर चलते हैं एक प्रसंग पे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं मैंने ऐसा क्यों कहा। गुरु रूपी शिष्य और शिष्य रूपी गुरु, होता यह है कि एक विद्यार्थी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षक उस विद्यार्थी को शिक्षा देने के लिए किताबों से लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। तो देखिए यह प्रक्रिया, देखिए उस विद्यार्थी के कारण एक शिक्षक लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, यानी कारण विद्यार्थी ही होते हैं। इसीलिए मैंने कहा गुरु रूपी शिष्य, शिष्य रूपी गुरु, अतः आप दोनों परस्पर अपवर्जी का अस्तित्व है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार की बात है, गुरु शिष्य परंपरा को लेकर जब धरती पे सभी चराचरों जीवों का निर्माण हो रहा था, जब बैठक थी, जब उसमें ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, महेश जी थे, सरस्वती जी भी थी, लक्ष्मी जी थी, सभी लोग थे। तो लक्ष्मी जी के मन से एकाएक एक प्रश्न उठता है और लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मनुष्य के पास इतना दुख क्यों आ जाता है? उसने ऐसी गलती क्यों कर दी? हे प्रभु, वह दुख क्यों भोग रहा है? उन्होंने तमाम प्रश्न किया ऐसे। तो विष्णु जी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हे देवी, आज यहाँ पे सभी वेद बैठे हैं, यहाँ पे सभी शास्त्र बैठे हैं। उन्होंने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखे हैं 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखे हैं 2। दुख दीन हैं, दुख होई हैं, अब सुख दीन है, सुख होए। तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी जी, 4 वेद और 6 शास्त्र में यह प्राथमिकता है कि दुख दीन है, दुख होता है, सुख दीन है, सुख होए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन प्रभु, यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे संभव है? मानव जीवन में ये कठिनाइयाँ कैसे? आप ही लोग तो रच रहे हैं सारी लीलाओं को। आखिर में यह व्यक्ति कुमार्ग पे चलता कैसे है? यह व्यक्ति गलत रास्तों पे चलता कैसे है? क्यों चलता है? तब विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मनुष्य पूर्व के जन्म में किए गए कर्मों का उसका जो प्रारब्ध होता है, जो इस जन्म में आता है, उसके हर कदम जो चलने की प्रक्रिया होती है, उसके जीवन में जो सुख दुख लाभ की मनोकामनाएं होती हैं, वो हमारे ही द्वारा रचित होती है। और ये मनुष्य जब गलत करता है तो हमारे परिवेश से ही करता है, हमारी इच्छा के अनुसार ही करता है। तब लक्ष्मी जी बड़े आश्चर्य से उन्होंने पूछा, कैसे? तो विष्णु जी ने कहा, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हो, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हो, ताके मति पही ले हर लीन्हो। हे देवी, प्रभु जी को जिनको दुख देना होता है उनकी मति पहले ही हर लेते हैं। इस बात पर को सरस्वती जी को बहुत बुरा लगा। सरस्वती जी ने कहा, यह तो गलत हो जाएगा। हे प्रभु, आप जीवन में सबको एक बार मौका अवश्य देते हैं, लेकिन ये बताइए, जिनको कष्ट देना होता है आप उसकी मति पहले ही हर लेते हैं, फिर वह गलत करने लगता है, वह अन्यायी बन जाता है, वह समाज के विरुद्ध जाने लगता है, वह माँ बाप के आज्ञा के विरुद्ध जाने लगता है, वह समाज के उन रास्तों पर चलने लगता है। इसका मतलब यह सब आपकी मर्जी है। लेकिन मनुष्य को पता तो चलना चाहिए। तो कृपया करके कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे वह मनुष्य यह जान पाए कि उसको प्रभु जी कष्ट देने वाले हैं। उसके पहले यद्यपि वह आपके कष्टों से लड़ नहीं सकता, आपको आपसे ऊपर जाके सामना नहीं कर सकता, परंतु हो सकता है उसको सजग रहने का मौका तो दीजिए। तब इसके बाद विष्णु जी ने कहा, देवी, आप ही बताइए कि इसका क्या उपाय हो। तब वहाँ पर बोला गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कि हे विष्णु जी, हे महेश जी, हे ब्रह्मा जी, मैं आप सभी लोगों से ऊपर
यानी आप सभी लोगों से ऊपर एक और व्यक्ति, एक नई जो जीव है, मानसिक जो प्रवृत्तियां हैं, मैं उसको जन्म देना चाहती हूँ, और वह है गुरु। गुरु धरती पर वह अवतार होगा, गुरु धरती पर वह आविर्भाव होगा जो अपने विद्यार्थियों को, अपने व्यक्तियों को, अपने शिष्यों को यह बताएगा कि अब प्रभु आपको दुख देने वाले हैं, आपके मस्तिष्क को हरने वाले हैं। अतः जब कोई गुरु आपसे किसी काम को करने के लिए मना कर दे, बार बार टोके, बार बार समझाए, समझ लेना कि वह गुरु कहीं न कहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा लिखित प्रारब्ध को चुनौती देते हुए उनके सामने आकर आपको बचाना चाहता है। यह है तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया था ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु साक्षात परब्रह्म देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में वह गुरु आपके सामने होते हैं। वह आपको एक मौका देना चाहते हैं, वह आपको एक समय देना चाहते हैं कि मत करो। और यह कोई भी हो सकता है। सबसे पहले वह समय हो सकता है, सबसे पहले वह परिस्थितियां हो सकती हैं। छोटा भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, पिता, माता, चाचा, भतीजा, दोस्त, दुकान या चौक चौराहे पर मुड़ते समय कोई भी हो सकता है। इसीलिए जाके प्रभु सुमिरन सुख दीन हो, जाके प्रभु सुमिरन सुख दीन हो, ताहि आशीष गुरुवे दीन हो। तो जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। इसके जवाब में सरस्वती जी ने बोला कि जाके प्रभु दारू सुमिरन दीना, सुमिरन सुख दीना। ताकि तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रसंग है, यही है, समझाना चाहता हूँ। इसलिए गुरु का महत्व कितना बड़ा है, शिक्षक दिवस का महत्व कितना बड़ा है। तो खुद समझिए, दूसरों को बातों को मानिए, और अगल बगल कोई गलत रास्तों पे जा रहा तो उसको समझाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा प्रसंग सुनने के बाद इस चीज़ को ज़रूर अपने जीवन में लाएंगे।